मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के लिए सहयोगी नियामक की भूमिका निभा रही है। 1.25 करोड़ की सड़क परियोजनाएं, मेट्रो का विस्तार, केंद्र के कॉलेज और स्कूल, ये सब दिल्ली के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 लाख गर्भवती महिलाओं को 5,000 की आर्थिक मदद मिली और मुद्रा योजना से 20,000 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी। आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। और उसी तरीके से बात करना चाहूँगी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पूरा का पूरा योगदान यदि मैं मानूं तो केंद्र सरकार का है कि आज दिल्ली में सरपट जो मेट्रो दौड़ रही है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का क्रिएट हुआ है, यदि आप सोच के देखिए ये नहीं होती तो कैसे दिल्ली चल पाती। एक के बाद एक फेज़ केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसमें पिछली सरकारों ने अपने शेयर का 1 रुपया भी दिया नहीं और पूरा का पूरा शेयर केंद्र ने अपने नाम से उन कामों को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में जितने भी हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार के कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायता है। दिल्ली की महिलाओं की बात यदि मैं करती हूँ तो दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये महीना केंद्र सरकार ने लगातार दिया। इसी तरीके से लगभग 2.5 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी बांटे गए। और मुद्रा योजना की बात यदि मैं करती हूँ तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो दिल्ली निवासियों को केंद्र सरकार द्वारा वितरित किए गए। 1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण, वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी दिल्ली के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान में 960 करोड़ रुपए का आवंटन करके जितनी योजनाएं दिल्ली के गाँव में शुरू की गई, वो भी मात्र केंद्र सरकार का ही योगदान दिल्ली को मिला। 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऋण दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, जिसके कारण से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर पाए। इसी तरीके से दिल्ली के 12,000 किसानों को 6,000 रुपये की सम्मान निधि देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही आज दिल्ली में, यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं, तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे तो बड़ी तेज़ी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, उनको मंजूरी दी जा चुकी है। और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेज़ी से हमें यमुना के जल में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और जो पुराने एसटीपीज थे, 38 की संख्या थी,
जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे, उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया और आज की डेट में 15 से 16 STPs को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। राष्ट्रीय